सो हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फ्रिस्की फ्रॉम रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर। ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिनकी बहुत क्वेरीज चल रही है कि कब आएगी चॉइस फिलिंग की डेट, कब आएगी यूपी मेरिट लिस्ट। एंड बहुत लोग परेशान इसीलिए हैं जिन जिन लोगों ने अपना काउंसलिंग जो है कर रखा है एमसीसी में, रिजल्ट आ गई, कॉलेज मिल गई एंड वो अभी फ्रस्ट्रेटेड मोड में चल रहे हैं कि यार मुझे क्या कॉलेज लेना चाहिए, एमसीसी वाला लूँ कि यूपी वाला लूँ। देखो, आई नो कि ये जो है हर साल कुछ ना कुछ होता है एंड एटलीस्ट अभी आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। हम खुद यूपी की साइड देख रहे हैं कि कब आएगी नहीं आएगी। स्टूडेंट्स को हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो है ना एमसीसी की, अगर आपकी बजट वाली कॉलेज है, 1,30,00,000 की कॉलेज है, हम नहीं चाहेंगे कि आप वो, अगर आपका बजट नहीं है तो आप वो कॉलेज लो। हम आपके लिए यही चाहेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, अफोर्डेबल होगा, वही आपको कॉलेज मिले। और अभी जो है, जब तक ये अगर नहीं देते हैं, मेरिट लिस्ट नहीं देते, चॉइस फिलिंग की डेट नहीं देते, हम नहीं बता पाएंगे। क्योंकि यूपी में जिसके ज्यादा नंबर भी है ना, जिसे आप कंसिडर करो जिसके 500 मार्क्स है, 500 प्लस मार्क्स है, वो भी यूपी अप्लाई किए। क्यों? क्योंकि उनका बजट 70 लाख है, उनका 75 लाख तक ही वो स्ट्रेच कर सकते हैं, तो उनको तो कॉलेज मिलेगा ही। बट वो नहीं जान रहे कि यूपी में अभी फीस इंक्रीमेंट की भी बॉन्ड जो है गवर्नमेंट को दे दी गई है, और कॉलेज जो है अपना जो है कोर्ट सेशंस जो है वो चल रही है, जिसकी रिजल्ट जो है आनी बाकी है 25 को, या तो फिर आपका 25 को आ जाएगी कॉलेज का क्या फीस इंक्रीमेंट हुई है, सारा चीज। एंड अभी मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये लग रहा है कि आप अगर क्लैरिटी दे देते ना, कि चाहे यूपी गवर्नमेंट हो जाए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो जाए, अगर आप क्लैरिटी दे देते तो एटलीस्ट जो माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है, डिलेमा चल रहा है, क्लटर चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड इस टाइम पे लोग जो है ना गलत स्टेप्स उठा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या सही करना चाहिए, मैं ये कॉलेज ले लूं। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, आई एम गाइडिंग देम एंड उनको मैसेज में भी बता रहा हूँ, ग्रुप पे भी मैं डाल रहा हूँ सारा चीज। बट कुछ लोग जो है पैनिक मोड में जा करके कुछ और डिसीजंस ले रहे हैं जो कि मैं नहीं चाहता उनको लेना। एंड इसीलिए आज मेरा एनसीआर रीजन का पार्ट 2 लाने वाला था। आई ब्रॉट दिस वीडियो ताकि उनको एटलीस्ट गाइडेंस मिल पाए सही वे में। देखो, आपका कब आएगी चॉइस फिलिंग की डेट, कब आएगी मेरिट लिस्ट, नॉट क्लियर टिल नाउ, बिकॉज 10 दिन हो गए जब आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, अभी तक वो लोग क्यों नहीं दिए। ठीक है, बिहार की चॉइस फिलिंग हो गई, आपकी जो अमाउंट थी, बजट थी, वो भी इनफैक्ट क्लियर उन लोगों ने कर दिया, जो कि गुड है। एटलीस्ट माइंडसेट पहले तो इंसान का होगा। कुछ कॉलेजेस की वहां पे घटाई भी गई है फीस, आरडीजेएम की अगर आप देख रहे होगे तो आपकी फीस जो है घटी भी है। बट यूपी में क्यों नहीं हो रही? यूपी में तो हमेशा फीस इंक्रीमेंट ही हो रही है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद दिस कि क्यों ऐसा हो रहा है। हर साल कुछ ना कुछ, पिछले साल भी सेकेंड राउंड में जाकर के आपका हिंद सीतापुर का फीस अचानक से हाइक कर दिया गया। क्यों हाइक किया गया? वट आर द रीजंस बिहाइंड दीज ऑल थिंग्स? कि आप जो है इंसान को तो परेशान करो। पेरेंट्स ऑल्सो दे आर गेटिंग ट्रबल विद दीज ऑल थिंग्स कि क्या सही है, क्या करो। एंड सच बताओ, इतना परेशान किसी को नहीं। एक बार डिसीजन दे दो कि अगर आपको मेरिट लिस्ट लानी है तो आप एक डेट दे दो कि इस डेट पे मेरिट लिस्ट आएगी, इस डेट से चॉइस फिलिंग आएगी। उसमें कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं जाता है। इंसान को अगर चाहिए होगी, अगर आपकी डेट शीट आनी होगी, वो एग्जैक्ट वो डेट कंफर्म करके दे दो, ताकि इंसान एटलीस्ट अपना डिफरेंट माइंडसेट, जिसके कम नंबर है, अगर यूपी में ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगी तो आपको क्या लगता है, आपको वो कॉलेज मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। एटलीस्ट आपके माइंड में ये तो रहेगा कि मुझे यूपी में नहीं मिलने वाली, मैं दूसरा स्टेट देख लूं, अभी ही फर्स्ट जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है। एटलीस्ट वो केओस एंड वो सारा चीज नहीं होगा। एंड यही चीज क्लियरिटी नहीं हो रही कि क्योंकि यूपी में हर साल आपकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, नॉट ओनली लाइक कम। जैसे बिहार में इस साल कम रजिस्ट्रेशन हुई है, तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कट ऑफ डाउन जाएगी। एंड फीस भी क्लियर है, कुछ कॉलेजेस की कम है, कुछ कॉलेजेस की ज्यादा है, तो हमने बता दिया सेकेंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है तो डाउन जाएगी। बट यूपी में अब एमसीसी की आपकी आ गई रिजल्ट। एमसीसी के आने के बाद लोग सोच रहे हैं कि एमसीसी का कॉलेज, बहुत लोगों ने बोला कि मुझे संतोष मिल गया, मुझे ये कॉलेज मिल गई, उनकी फीस ज्यादा है, मुझे ये कॉलेज लेनी चाहिए, यूपी में भरूं या ना भरूं। उन लोगों को मैं क्या जवाब दूं? बिकॉज मैं खुद है ना सोच रहा हूं कि कब मेरिट लिस्ट, जब मेरिट लिस्ट आती है ना, तो हम आपको एग्जैक्ट रैंक देख के मेरिट लिस्ट का यूपी का, तो हम क्लैरिटी दे देते हैं कि ये कॉलेज आपको मिलने वाली है, आप बेफिक्र रहो, यूपी में मिल जाएगी कॉलेज आपको। तो आप जो है उस समय सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अभी पेरेंट्स इशू में चल रहे हैं, स्टूडेंट्स का अलग
प्रेशर चल रहा है। एंड सच बताऊं, सही में प्रेशर तो उन लोगों ने क्रिएट कर रखा है। एंड मैं इस चीज पे डिनाई भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद डेली वेबसाइट चेक इन कर रहा हूं कि क्या है क्या नहीं है। एंड जैसे कि पिछले साल मैंने बताया है, सीतापुर की फीस इंक्रीमेंट अचानक से इंक्रीज होती है ना, तो लोग को भी थोड़ा सा वो लगता है कि मैं कैसे स्ट्रेच करूं, या तो फिर वो अपग्रेड में चले जाते हैं। बट इस बार पिछले साल जैसे कि आपको पता है, कुछ कॉलेजेस की फीस तो इतनी ज्यादा हाइक हो गई, लाइक 1 CR प्लस चली गई। राजश्री, TS मिश्रा, लाइक कहाँ उनका बजट था, कहाँ वो 1 CR प्लस चली गई। तो आप सोच रहे हो, अगर एट रैंडम 25 को तो आने वाली है, मैंने ऐसे आपको जो पर्सनल मैसेज किए थे उनको मैंने वो चार्ट दे दिया कोर्ट केस का जो चल रहा था, किन किन कॉलेजेस ने अप्लाई कर रखा है कि इस कॉलेज की फीस बढ़ सकती है। ऐसे 25 को रिजल्ट आ जाएगी, फीस की क्या आपकी मेरिट लिस्ट जो है कॉलेजेस की, क्या ट्यूशन फीस है वो आ जाएगी। वो आपको पर्सनली अगर आपको चाहिए होगी किन कॉलेजेस ने कोर्ट केस कर रखा है तो आप मांग लेना, क्योंकि मैं ऑफिशियल ग्रुप पे नहीं डाल सकता वो चार्ट, क्योंकि वो अभी अपडेटेड नहीं है। जब वो अपडेट होके आएगी 25 को तो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी ट्यूशन फीस, क्लैरिटी एकदम एग्जैक्ट। बट अभी जो है आपको ये सोचना है कि अगर किसी कॉलेज की फीस कम है, आप ये सोचो कि सबने अप्लाई कर दिया है, लिस्ट में मैक्सिमम जिसके भी कम फीस है, KD हो गई, सरस्वती हापुड़ हो गई, सब कॉलेजेस ने अप्लाई किया है फीस इंक्रीमेंट का। अब जो है आपको डिसाइड करना है कि अभी क्या करनी है। आई फील आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप यही कर सकते हैं जिन लोगों ने अगर बिहार अप्लाई किया था, यूपी अप्लाई किया था, 2 स्टेट लेकर के पहले रखे थे, तो उनके लिए तो चलिए अगर बिहार में मिलती है तो आप सोच सकते हैं, आप ऑप्शंस हैं। बट जिन्होंने एक स्टेट अप्लाई किया हुआ है, अगर बजट अगर आपकी कम थी, लाइक अगर आपके मार्क्स 500 थे, 450 थे, आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने बजट 70 माना था, 80 माना था, तो मैं पहले बता देता हूं ऐसा नहीं होने वाली। जैसा मैंने पिछले साल बताया कि किसकी फीस कहां तक टच की है, तो आपका इस साल एकदम नहीं होने वाली। ये आपको लगती है कि यूपी की फीस कम है, बट ऐसा होने वाला नहीं है। दिमाग से ये जो मिथ है क्रिएशन वो हटा दीजिए, पहले ही मैं बता रहा हूँ। सभी कॉलेजेस को इक्वली देखिए। अभी अगर आप किसी कॉलेजेस के अच्छाई देख रहे हैं तो उस अच्छाई और बुराई दोनों चीज देखिए। कोई भी डाउट हो रही हो आप पर्सनली मैसेज करिए ग्रुप पे, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हो पर्सनली पूछिए, ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। आज ग्रुप में आपका मैंने कॉल सेशंस भी रखा है ताकि लोगों का इंटरेक्शन हो पाए, पर्सनली मेरे से जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, बिकॉज सब लोगों को ये चीज इशू है कि डेट्स कब आएंगी, इतनी दिन हो गए, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। एंड सच बताऊं अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। ये निकालेंगे कि 30 तारीख को निकालेंगे आपकी मेरिट लिस्ट चॉइस फिलिंग, इनफैक्ट नोबडी नोज। अगर ये बजट क्लियर नहीं करते हैं तो बहुत इशू हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड के अगर बाद ये बजट बता रहे हैं लोगों को कि इस कॉलेज की ये ट्यूशन फीस है, बॉन्ड इस कॉलेज में है, तो कोई फायदा नहीं है काउंसलिंग सही ढंग से करने का। सच बता रहा हूं कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम जो स्टेप वाइज आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कि ये कॉलेज आपको ऊपर भरना है रीजंस के साथ, अगर वो कॉलेज में बॉन्ड हो जाता है, उस कॉलेज की फीस बढ़ जाती है, तो क्या फायदा। हमने तो एक माइंडसेट वैसा ही बना के रखा है कि इस कॉलेज की ये फीस होगी, इस कॉलेज की ये चीज होगी, सब वेन में जाएगा, सब वेस्ट में जाएगा, नथिंग, आपकी कुछ भी नहीं होने वाली। इसीलिए अभी माइंडसेट आपको यही रखना है हमेशा कि जिस कॉलेज की पिछले साल फीस भरी उसकी नहीं भरेगी, क्योंकि 10 बार आपका कोर्ट केस जो है कोर्ट वाले नहीं बढ़ाएंगे, एक साल में की फीस मैं इसका बढ़ा दूं। तो आपको हमेशा, मैं बार बार शुरू से बोल रहा हूं, 85 तक का एटलीस्ट बजट आपको मान के चलना है अगर आप यूपी चल रहे हो, ताकि आप सेफ रहो। हमेशा आपको अगर बजट नहीं भी है तो भी माइंड में आप बनाइए 85, 80 तक का जो है गोरक्षनाथ, सिद्धि, KMC, अजय, ये सब BS कुशवाहा, ये सब है। 85 तक आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है यूपी आपके लिए। बाकी जैसे ही फीस आएगी क्लैरिटी ग्रुप पे आपको मिलेगी। अगर आपको कोर्ट वाली न्यूज चाहिए होगी जिन लोगों ने अप्लाई की है तो आप पर्सनल मैसेज करना, आई विल प्रोवाइड यू। बाकी अभी स्कैम से बचे। कोई भी इंसान बोल रहा है कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगी, ये हम खुद नहीं बता पा रहे, आपको कोई कैसे बता पाएगा। जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आएगी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हम जो है ना एक सीक्वेंस में चलते हैं। कोई भी गाइडेंस अगर आपको दिलानी होगी, देनी होगी, तो हम एक सही गाइडेंस देना चाहेंगे। हम किसी स्टूडेंट का कैरियर ऐसे नहीं हम जज कर सकते कि आपको ये मिल जाएगी, बेफिक्र रहो। इसीलिए मैं एक सिनेरियो देता हूं, 60% चांस, 70% चांस, 80% चांस। देयर आर रीजंस बिहाइंड दैट, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी एप्लीकेंट्स हैव अप्लाइड इन यूपी। सो आपको अभी जो है मैं एक डेल्यूलू और डेल्यूजन में नहीं रखना चाह रहा कि यार आपको कॉलेज मिल जाएगी। इसीलिए अभी आप
जितने भी ज़्यादा नंबर हो, कम बजट हो, एटलीस्ट 80 का बजट, 85 तक का बजट रखना जिन कॉलेज की पिछले साल भरी है। और अगर बजट ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक आपको नहीं करना है। आपका जो भी डेट आएगी, जो भी चीज़ होगी, आपको चैनल पे मिलेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करके जाना गाइज, एंड प्लीज हाइप कर दो ताकि जो लोग इन चीज़ों से प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, इशू आ रही है, उनको ये वीडियो पहुंच जाए एंड उनको ये नोटिफिकेशन हेल्प कर पाए कि उनको क्या डिसीजन सही लेनी है और उनका सारा कॉलेजेस का प्रेफरेंस सही से बने, प्रायोरिटी सही से बने, एक गुड कॉलेज मिल पाए। थैंक यू सो मच गाइज।